सोचो अगर तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत हो जिससे तुम अपने दुश्मनों को बिना एक शब्द बोले फ्रस्ट्रेट और डिसआर्म कर सको, बस उनके एक्शंस को मिरर करके। कोई लड़ाई नहीं, कोई एग्रेशन नहीं, सिर्फ प्योर पावर और कंट्रोल। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों? यही है लॉ नंबर 44 फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर, द मिरर इफेक्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस टेक्निक को हिस्टोरिकल रूलर्स और लीडर्स ने यूज किया और कैसे तुम भी इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल हासिल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मिरर इफेक्ट होता क्या है। मिरर इफेक्ट का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप सामने वाले के एक्शंस और बिहेवियर को उनके ही अगेंस्ट यूज करते हो, बिना डायरेक्टली उनसे लड़ाई किए। चलिए इसे एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। 1815 में यूरोप का सबसे बड़ा और डेंजरस मिलिट्री लीडर था नेपोलियन बोनापार्ट। उसने अपने शासनकाल में यूरोप के कई नेशंस को हरा दिया था और फ्रांस को यूरोप की सबसे पावरफुल और लार्जेस्ट टेरिटरी में से एक बना दिया था। लेकिन इसके बावजूद नेपोलियन की आखिरी और सबसे फेमस हार हुई बैटल ऑफ वारलू में। नेपोलियन की ये हार काफी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि इसमें उसके अपोनेंट ने मिरर इफेक्ट का ब्रिलियंट वे में यूज किया था। नेपोलियन के सामने था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, एक ब्रिटिश जनरल जो नेपोलियन की रग रग से वाकिफ था। नेपोलियन की बैटल टेक्निक को वर्ल्ड्स बेस्ट मिलिट्री टैक्टिक्स के रूप में जाना जाता था। वो बैटल फील्ड पर हर बार अनप्रेडिक्टेबल और अग्रेसिव होता था, जिससे कोई भी इजीली उसका सामना नहीं कर पाता था। लेकिन वेलिंगटन ने कुछ अलग किया। जब वेलिंगटन और नेपोलियन की आर्मीज वाटरलू के बैटलफील्ड में मिली, वेलिंगटन ने एक क्लेवर स्ट्रेटजी यूज की। उसने नेपोलियन की मूवमेंट को मिरर करना शुरू किया। जब नेपोलियन अपने सोल्जर्स को अग्रेसिव पोजीशन में प्लेस करता, तो वेलिंगटन भी अपनी आर्मी को उसी तरह डिफेंसिव पोजीशन में मिरर करता, लेकिन कुछ की डिफरेंस के साथ। नेपोलियन के अटैक का बेसिक प्रिंसिपल था क्विक, सरप्राइजिंग और स्ट्रॉन्ग हिट, लेकिन वेलिंगटन ने उसकी आर्मी के हर मूवमेंट का एक्यूरेट मिरर किया और उन्हें प्रिडिक्ट करते हुए अपनी आर्मी को उसी स्पीड और टाइमिंग के अकॉर्डिंग पोजीशन में मूव किया। हर बार जब नेपोलियन एडवांस अटैक करता, वेलिंगटन की आर्मी भी उसी तरह स्ट्रेटेजिक डिफेंस में सेट हो जाती, जिससे नेपोलियन के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी जंग के मैदान में वीक साबित हो रहे थे। इस लड़ाई में जो चीज नेपोलियन को सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी, वो थी वेलिंगटन की एबिलिटी टू रिमेन काम और कंपोज्ड इन एवरी सिचुएशन। वेलिंगटन ने बैटलफील्ड पर नेपोलियन के अग्रेशन और अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक को मिरर करके उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। लगातार अग्रेसिव अटैक से जब नेपोलियन की आर्मी थक गई, तब वेलिंगटन ने काउंटर अटैक किया और कुछ ही अटैक्स में नेपोलियन को बुरी तरह हरा दिया। इस वॉर में वेलिंगटन ने नेपोलियन की बेस्ट स्ट्रेटजीज को उसी के खिलाफ यूज किया और नेपोलियन को हराने में कामयाब रहा, जिससे फ्रांस का एम्पायर कोलैप्स हो गया और नेपोलियन को एग्जाइल में भेज दिया गया। लॉ 44 की साइकोलॉजी काफ़ी फैसिनेटिंग और पावरफुल है। जब आप किसी के एक्शंस को मिरर करते हो, तो आप उन्हें उनके ही बिहेवियर का रिफ्लेक्शन दिखाते हो, जो उन्हें कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट कर देता है। लोग नेचुरली एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग उनके एक्शन का कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन जब आप उन्हीं के एक्शंस को कॉपी करते हो, तो वो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। ये सिचुएशन उनके ईगो और आइडेंटिटी को डायरेक्ट चैलेंज करती है, क्योंकि उनका यूनिक होना उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब उनका बिहेवियर मिरर होता है, तो उनका ईगो क्लैश होने लगता है, जिससे वो अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं और अपनी वीकनेस एक्सपोज कर देते हैं। मिरर इफेक्ट का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि आप बिना किसी अग्रेशन या ओपन फाइट के सामने वाले पर कंट्रोल कर लेते हो जब आप उनके इमोशंस या रिएक्शन को मिरर करते हो। जैसे अगर वो गुस्सा करते हैं और आप भी वैसे ही गुस्सा दिखाते हो, तो उन्हें अपना गुस्सा बेकार लगने लगता है। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और वो इमोशनली वीक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे एक दोस्त है जो हमेशा तुम्हारे डिसीजन पर डाउट करता है और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तुम उसे जो भी सजेस्ट करते हो, वो हमेशा उसका उल्टा ही करता है या तुम्हारे आइडियाज को रिजेक्ट कर देता है। ऐसी सिचुएशन में नेचुरली तुम्हें गुस्सा आ सकता है या तुम भी उसके साथ आर्ग्यू करने लग सकते हो, लेकिन यहाँ मिरर इफेक्ट काम आ सकता है। अगली बार जब वो तुम्हारे किसी डिसीजन को क्रिटिसाइज करे या तुम्हें डाउट फील करवाने की कोशिश करे, तुम उसके एक्शंस को मिरर करो। जैसे ही वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम भी उन्हीं वर्ड्स और टोन का यूज करके उसके ओपिनियन पर डाउट करना शुरू करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो तुम्हारे साथ करता है। लेकिन ये याद रखना कि तुम्हें अग्रेशन से बचना है, सिर्फ कामली उसके एक्शंस को रिफ्लेक्ट करना है। जैसे अगर वो कहे तुम्हारे आइडियाज काम के नहीं है, तो तुम भी सिमिलरली कहो, आर यू श्योर कि तुम्हारा आइडिया भी काम करेगा।
जब वो ये देखेगा कि तुम उसी तरह रिएक्ट कर रहे हो जैसे वो कर रहा है, तो धीरे धीरे वो अपने ही बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट होने लगेगा। उसका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा क्योंकि वो तुमसे अलग रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन तुमने उसके एक्शंस को उसी के अगेंस्ट यूज किया। इस तरह तुम बिना ओपन फाइट के सिर्फ मिरर इफेक्ट का यूज करके अपना कंट्रोल वापस ले सकते हो और सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये था लॉ 44 फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर, जहां आपने देखा कि कैसे बिना किसी कन्फ्रंटेशन के आप अपने दुश्मनों को कंफ्यूज और डिसआर्म कर सकते हो। अगली बार हम डिस्कस करेंगे लॉ नंबर 43 को, जो तुम्हारी लाइफ को और भी फैसिनेटिंग बना देगा। और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।